नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सात्विक प्रेम की एक अनूठी दास्तां। वही दास्तां जो सैकड़ों वर्षों से न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य हिंदी राज्यों की लोक कथाओं में रची बसी है। ढोला मारू की कहानी। ढोला मारू की प्रेम की अनूठी कहानी। राजस्थान में तो पति का पर्याय बन गया है ढोला शब्द। राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ ढोला मारू के गीत शहनाई की शोभा न बढ़ाते हैं। ढोला मारू की कथा 11वीं शताब्दी में लिखा गया एक लोकभाषा काव्य है, जिसे बाद में कुशल राय वाचक ने और विस्तारित किया। यह भी कहा जाता है कि राजस्थान का जो लोकप्रिय गीत है पधारो म्हारे देश, उसको सबसे पहले मारू ने अपने ढोला के लिए गाया था। दोस्तों, ढोला मारू की कहानी में यूँ तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, किंतु मूल कथा एक ही होती है। कहानी कुछ यूँ है कि पुंगल देश, जो कि वर्तमान का पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र था, कहा जाता है कि इस क्षेत्र में बारिश कम होने और मरुभूमि होने की वजह से बार बार अकाल पड़ता था। ऐसी स्थिति में मरुभूमि के लोग, पुंगल प्रदेश के लोग, पश्चिमी राजस्थान के लोग मालवा की ओर, पूर्व की ओर पलायन करते थे और अकाल बीत जाने पर वापस चले जाते थे। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में हर तीसरे वर्ष अकाल और हर 8वें वर्ष महाअकाल पड़ता था। ऐसे ही एक महाअकाल के समय पुंगल का राजा भी अपने परिवार के साथ वर्तमान मध्य प्रदेश के नरवरगढ़ राज्य में आता है। अकाल के खत्म होने तक नरवर के राजा के साथ उसकी अच्छी मित्रता हो जाती है। ऐसे में मित्रता को रिश्तेदारी में तब्दील करने के उद्देश्य से दोनों राज परिवार राजी हो जाते हैं और पुंगल के राजा अपनी पुत्री मारू का विवाह नरवरगढ़ के राजा के बेटे साल कुमार से कर देते हैं। साल कुमार को वो प्रेम से ढोला कहते थे। उस समय ढोला की उम्र लगभग 3 साल की रही होगी और 1.5 साल की उम्र रही थी मारू की। वयस्क होने पर राजकुमार ढोला मारू को लेने पुंगल आएगा, यह वादा लेकर पुंगल का राजा अपने परिवार के साथ वापस अपने देश चला जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि दोनों राजा पुष्कर में स्नान करने गए थे और वहीं मिले और अपने बच्चों की शादी कर दी। लेकिन कुछ कहानियों में ये अकाल वाला किस्सा आता है कि अकाल के समय वो वहाँ पर आए थे, और कुछ कहानियों में कहा जाता है कि दोनों पुष्कर में मिले थे। बात चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों की बचपन में शादी हो जाती है, ये तय है। समय बीतने के साथ ढोला अपने बचपन के विवाह को भूल जाता है और उसका विवाह मालवणी से हो जाता है। उधर पुंगल से मारू के पिता ढोला के लिए संदेशा पहुंचाते हैं, लेकिन ढोला की पत्नी मालवणी ढोला तक कोई संदेश नहीं पहुंचने देती है। उधर पुंगल में मारू को एक दिन स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार दिखाई देता है। सपनों के बारे में अपनी माता से जब वह कहती है तो उसकी माता उसके बचपन के विवाह के बारे में उसे बता देती है। मारू अब अपने सपनों के राजकुमार से मिलने को बेताब हो जाती है। उसकी दशा उसके माता पिता से देखी न जाती है। उन्होंने एक चतुर गायक ढोली को संदेशा लेकर नरवरगढ़ भेजा और चतुर ढोली गायक अपने गीतों के माध्यम से ढोला तक मारू का संदेश पहुंचा देता है। ढोला पूछता है कि मारू कैसी है, तो ढोली कहता है, गति गंगा मति सरस्वती सीताशील सुभाई, महिला सरहर मारुई अवर न दूजी काई। मतलब कि मारवणी गंगा के समान तेज है, सरस्वती के समान बुद्धिमान और सीता की तरह शीलवान है। मारू के अलावा ऐसी और कोई महिला इस दुनिया में नहीं हो सकती। ढोली जब मारू के बारे में ढोला को सब कुछ बताता है तो ढोला भी मारू से मिलने को बेचैन हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी मालवणी नहीं चाहती कि वह मारू के पास में जाए, इसलिए जब भी ढोला मारू को जानने के लिए तैयार होता है, मालवणी उसे रोक देती है, कुछ ना कुछ बहाने बनाती रहती है। इसी प्रकार समय बीतते जाता है। ढोला मारू को लेने के लिए तैयार होता है और मालवणी उसे मना कर देती है। ढोला समझ जाता है और एक दिन एक बहुत तेज चलने वाले ऊँट से अपनी मारू को मिलने के लिए चल पड़ता है। मारू ढोला को देखकर झूम उठती है। मारू के माता पिता बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन रहने के बाद मारू के पिता मारू की विदाई कर देते हैं। ढोला और मारू अपने काफिले के साथ पुंगल से नरवर की ओर चल निकले। यह सफ़र बहुत लंबा था। कहाँ तो मरुभूमि का पुंगल और कहाँ मालवा का नरवरगढ़। इसलिए यात्रा के पूरे साजो सामान और प्रबंध कर दोनों नरवरगढ़ की ओर चल दिए। उन्हें रास्ते में एक जगह जाजम बिछा मिला। जाजम बिठाया था उमरा सुमरा नाम के एक शख्स ने, जो ढोला की पत्नी मालवणी से मिला हुआ था। वह ढोला से
मारू को अलग करना चाहता था, मारू को उसे छीन लेना चाहता था। इसलिए उसने जाजम बिछाकर ढोला मारू का स्वागत किया और मनुहार करने लगा। मनुहार मतलब अमल की मनुहार। अमल का अर्थ है अफीम। राजस्थान में किसी भी खुशी के अवसर पर अमल के मनुहार अर्थात अफीम का सेवन करने की परंपरा रही थी। इसी परंपरा के तहत उमरा सुमरा ढोला मारू को रोकता है और उनकी शादी की खुशी में उन्हें अमल की मनुहार करता है। ढोला उमरा सुमरा को नहीं जानता था, इसलिए मारू को ऊंट पर ही बैठने को कहता है और स्वयं मनुहार लेने उमरा के साथ जाता है। लेकिन ढोला मारू के साथ में आने वाला ढोली षड्यंत्र को भांप जाता है और यह बात वह मारू को बताता है। मारू जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान भी। ढोला अमल की मनुहार ले भी ना पाया, इसके पहले ही मारू ने ऊंट को एक जोरदार एड़ लगाई, जिससे ऊंट एकदम से भागने लगा। ऊंट को भागता देख ढोला भी उसके पीछे भागने लगता है। जैसे ही ढोला मारू के नज़दीक आता है, मारू कहती है कि यहाँ हमें मारने का षड्यंत्र है, जल्दी से ऊंट पर चढ़ जाओ और यहाँ से निकलो। ढोला जल्दी से ऊंट पर चढ़ जाता है और फिर ऊंट ऐसी दौड़ लगाता है कि उमरा सुमरा के हाथ नहीं आता है। ढोला मारू सीधे नरवरगढ़ जाकर पहुँचते हैं, जहाँ उनका आदर सत्कार किया जाता है और समय के साथ मालवनी भी मारू को अब स्वीकार कर लेती है। मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।